Hello and a very warm welcome to IS Help Desk. In this video, we'll be discussing about tropical cyclones. Recently, we saw a devastating cyclone in Bay of Bengal and in Arabian Sea too. Bay of Bengal is prone to tropical cyclones, but Arabian Sea is not. We'll be discussing Bay of Bengal. There are frequent cyclones in Bay of Bengal and why it is not in Arabian Sea. We'll be studying about the nature of cyclone. We'll be studying about how they are named. We'll be studying about the devastating characteristics and how they are developed. Okay, so let's begin. Why this topic becomes so important for this year's exam? Because this year cyclone Amphan and Nisarga became destructive for especially eastern coast of India, covering West Bengal, Odisha and all. ठीक है, जो अभी आपने लॉकस्ट अटैक देखा था ना, लो प्रेशर सेल बनना अरेबियन सी में, जिसकी वजह से रेनफॉल हुई आपका कतर और ये सऊदी अरब और सोमालिया वाले रीजन में, उस वजह से लोकस्ट का अटैक हुआ था. ये मैंने लोकस्ट अटैक वाले वीडियो में कवर किया है. तो निसरागा जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है लोकस्ट अटैक के लिए, ये आप मेंशन कर सकते हैं. तो हेंस हियर बाय डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, how they are named, and disaster management strategies using a case study. We'll be studying taking a case study also. Tropical cyclones are violent storms that originate over oceans in tropical areas basically, ठीक है ना, and move over the coastal areas, bringing about large scale destruction caused by violent winds, heavy rainfall and storm surges. Storm surges क्या? स्टॉर्म सर्जेस जब सी लेवल वाटर जो है हवा के प्रेशर से, एयर प्रेशर की वजह से, एयर के फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हाई राइज करे टाइडल लेवल तक या उससे भी ज़्यादा, तो स्टॉर्म सर्ज उसको कंडीशन करते हैं. मतलब वाटर, लैंड और एयर तीनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ओशंस में और इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ओशन में, पानी में ही होती है. जैसे ही ये लैंड की तरफ बढ़ते हैं इनकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है. ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? क्या क्या है वो? लार्ज सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस. तो 23-24 डिग्री इसीलिए टेम्परेट रीजन में या फिर किसी और रीजन पे ये डेवलप नहीं होते हैं. प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्सेस एनफ टू क्रिएट साइक्लोनिक वॉर्टेक्स. कॉरियोलिस फोर्सेस ये आपको पता है कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे मूव टुवर्ड्स राइट एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर द विंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. तो कॉरियोलिस फोर्सेस जो अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से डेवलप होती है. ठीक है, दोनों चीज का रोल होता है इसमें. स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड. तो तीसरी कंडीशन क्या है? वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए. ठीक है, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया एंड अ लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन. लो प्रेशर एरिया ही जो होता है यहीं पे आई बनती है, आई ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. वी विल बी डिस्कसिंग इट. और या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना. और फिर पांचवा फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम. ठीक है, डाइवर्जेंस होना चाहिए ऊपर की हवा में. आपको पता है ना जेट स्ट्रीम वाला डाइवर्जेंस जो होता है, वो डाइवर्जेंस जब होगा सी लेवल के सिस्टम में तब जो है ये फेवरेबल कंडीशंस बनेगी. सी सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए और 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए. कॉरियोलिस फोर्सेस होनी चाहिए. स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, ज्यादा बड़ा वेरिएशन होगा तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाएगा. अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं होती हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल, हाई टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज के बारे में मैंने आपको बताया अभी, विच कैन कॉज सीवियर फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज. डेफिनेटली, particularly when the surge coincides with normal high tide. जब normal high tide के साथ storm surge जो है coincide कर जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. storm surge क्या? बहुत ज़्यादा हाई वेव्स हो जाती है विंड के प्रेशर की वजह से और लैंड के पास आके. मतलब when एयर, वाटर एंड लैंड, इन तीनों का रोल होता है इसमें, टकरा के बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है. ठीक है, wind speed in tropical cyclone is usually directly related to atmospheric pressure. The lower the pressure, the faster the wind speed. डेफिनेटली जो आई होती है वो लो प्रेशर सेल होती है साइक्लोन की. ठीक है, द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म्स कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही होते हैं जो वाटर लेके रेनफॉल लेके आते हैं. ठीक है ना, ये क्यूमुलोनिम्बस, ये निम्बस वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए. निम्बस मतलब नमी
आप ऐसे हिंदी में कोरिलेट करो चीज़ों को, जो क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन में बनते हैं, जो अलग अलग शेप्स में होते हैं। तो ये क्यूमुलो निम्बस, जो निम्बस वाला होता है, ये रेनफॉल कॉज करता है, ठीक है। द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म comes from the condensation process in towering cumulonimbus clouds surrounding the center of the storm, which continuous supply of moisture from the sea. The storm is further strengthened. तो moisture आता है जब, तो वो जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटिन्यूसली मिलता जाता है, टेम्परेचर ऑलरेडी वहां का हाई रहता है, तो प्रेशर लो होता है, ठीक है। तीन चीजें, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, तो मॉइस्चर जो है इजीली प्रोवाइड करता है, आपको इजीली मिलता है, तो स्टॉर्म की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना स्ट्रेंथन होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर मिलता जाएगा उतना स्ट्रेंथन होगा, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होगा स्टॉर्म, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ये लैंड पे पहुंचता है इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। क्या रीजन है? क्योंकि मॉइस्चर सप्लाई बंद हो जाती है। तो मॉइस्चर, टेम्परेचर और प्रेशर, इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन जरूरी है इसके डेवलप होने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन को इफेक्ट करता है? द स्टेट मोस्ट एक्सपोज टू साइक्लोन रिलेटेड हैजर्ड्स आर वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब द स्टेट्स अलोंग बे ऑफ बंगाल कोस्ट जो भी है, ठीक है। फिर अब अरेबियन सी के अलोंग जो कोस्ट है वो सारी नहीं, वेस्टर्न कोस्ट में क्या क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और कुछ पार्ट साउथ के, ठीक है, बस थोड़े पार्ट साउथ के। The frequency of tropical cyclone is largest in Bay of Bengal and Arabian Sea as compared to other cyclone prone area in the world. Arabian Sea में भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी Bay of Bengal में हर साल आता है यहाँ पे, ठीक है। इवन साल में 2 बार भी आता है, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। अब क्या है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कंपैरिजन करेंगे कि क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आता है और अरेबियन सी में कम आता है। अब रीजन देखिए, sea surface temperature and humidity both are directly correlated with chances of cyclonic formation. Humidity और sea surface temperature, तीन चीजें अभी मैंने आपको बार बार पॉइंट आउट की है। Hence the Bay of Bengal is more likely target because it gets higher rainfall, पहली चीज, and because the sluggish wind around it keeps temperature relatively high, about 28 degrees around the year. Warm air current enhance its surface temperature and aid the formation of cyclone. क्या क्या, एक क्या होता है, बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, किसकी वजह से? स्लगिश विंड की वजह से, ठीक है। दूसरा, वार्म एयर करंट उधर से जाता है, वार्म एयर करंट मूव करता है, तो उसकी वजह से भी सी सरफेस टेम्परेचर हाई रहता है। इन एडिशन द बे रिसीव्स हायर रेनफॉल एंड कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फ्रेश वाटर का जो अंदर डिसिपिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। क्यों? इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता जा रहा है, तो कोल्ड वाटर और हॉट वार्म वाटर मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। मिक्सिंग के लिए क्या होता है, कोल्ड और वार्म को स्टेबल होना थोड़ी देर के लिए जरूरी होता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर वार्म वाटर टू मिक्स विद कूलर वाटर बिलो, मेकिंग इट आइडियल फॉर अ डिप्रेशन। तो मिक्स नहीं हो पाता, तो सरफेस जो है वार्म ही रह जाती है। अगर ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा तो कोल्ड करंट से जो वाटर आ रहा है और वार्म वाटर जो है उसमें मिक्स होगा, तो वो कंटिन्यूअसली वार्म नहीं रह पाएगा सरफेस। लेकिन फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, तो वो गर्म ही रह जाता है। और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है सी सरफेस का और मॉइस्चर हवा को मिल जाता है तो साइक्लोन बनने की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, अरेबियन सी के पास बहुत ही कम होता है ऐसा कंडीशन डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे रेनफॉल भी कम है। रेनफॉल कम क्यों है? क्योंकि जो मॉनसूनल रेन जाती है, जो वहां पे वेस्टर्न घाट की वजह से जो इधर से नॉर्थ वेस्टर्ली जाती है, वो वेस्टर्न घाट की वजह से कट जाती है, तो वो उधर पहुंच ही नहीं पाती वो गर्म हवाएं। उसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर जो है गर्म पूरी तरीके से हो ही नहीं पाता है। अरेबियन सी रिसीव स्ट्रॉन्गर विंड्स दैट हेल्प डिसिपिएट द हीट। अब धीमे धीमे हवा रहेगी तो जो आपका टेम्परेचर है वो कम वेरी करेगा, लेकिन तेज हवाएं रहेंगी तो कूलेंट एज अ कूलेंट काम करेगी तेज हवाएं, है ना। तो सी सरफेस टेम्परेचर को ठंडा करती रहेंगी, तो जब ठंडा रहेगा तो मॉइस्चर इवेपोरेट होने की कंडीशन कम डेवलप होगी, तो साइक्लोन बनने की, आई बनने की कंडीशंस कम होंगी, सिचुएशंस कम होंगी। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट हेल्प, वहां पे क्या है, वहां स्लगिश विंड है बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, हेल्प डिसिपेट द हीट एंड लैक ऑफ कांस्टेंट फ्रेश वाटर सप्लाई। अब बहुत सारी मैक्सिमम नदियां तो हमारी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ही बहती हैं, आपको पता है, वो जो वेस्टर्न घाट से पूरा हमारा स्लांटिंग है थोड़ा सा, ठीक है।
वेस्टर्न वाटर सप्लाई हेल्प्स द वार्म वाटर मिक्स विथ कूल वाटर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ठीक है. But not all cyclones are formed in Bay of Bengal. The basin is also host to cyclones that are formed elsewhere but move towards the water body, especially those formed in Pacific Ocean. बहुत सारे Pacific Ocean के storms, cyclones भी move कराते. क्यों? क्योंकि Bay of Bengal और Pacific Ocean के बीच में बहुत कम लैंड है, ठीक है. तो वहां से भी मूव करते 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 कंटिन्यूस सप्लाई उनको मिलता रहता है मॉइस्चर का और वार्म सरफेस का और लो प्रेशर एरिया का, तो मूव करते करते बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं. साइक्लोन्स यूजुअली वीकेंड इफ दे एनकाउंटर लैंड मासेस. तो लैंड मासेस का रोल बहुत बड़ा है. अगर लैंड मास बीच में नहीं आएगा तो ये कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे जहां जहां इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती रहेगी, ठीक है. However, due to the lack of any such presence between Pacific and the Bay, cyclonic wind easily move in the Bay of Bengal. Once here the wind encounter the Western Ghats and Himalayas, either becoming weak or getting blocked in the Bay. अब जैसे ही अंदर आए लैंड में, वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज ने ब्लॉक कर दिया तो वो अरेबियन सी में कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है. अच्छा, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि दो समय पे आते हैं क्या, प्री मानसून, एक पोस्ट मानसून. Post monsoon period sees a higher number of cyclones than the pre-monsoon period. This is because summer and pre-monsoon see dry and hot air moving from northwestern India towards Bay. ठीक है. प्री मानसून में क्या होता है, गर्म हवाएं जो हैं, ड्राई सूखी हवाएं जहां मॉइस्चर नहीं होती, ठीक है, तो ये लैंड से सी की तरफ चल रही है. लैंड से सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ नहीं, लैंड से सी की तरफ चल रही है, इंडिया टुवर्ड्स बे. दिस ब्लॉक्स द राइज ऑफ एयर फ्रॉम द वाटर. अब ये गर्म हवाएं क्या है, लो प्रेशर टू हाई एयर कैसे मूव करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. तो अभी सी में प्रेशर हाई है और लैंड में टेम्परेचर लो है, तो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है और मूव कर रही है तो जो उसके साथ वाली ठंडी हवाएं हैं जो वहां पे हैं उसको भी लेके साथ अपने चली जा रही है, ठीक है. दिस ब्लॉक्स द राइज ऑफ एयर फ्रॉम वाटर. तो वाटर के ऊपर जो एयर राइज होती है जिसकी वजह से साइक्लोन डेवलप होता है, आई डेवलप होती है, वो हो नहीं पाता. एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स प्रिवेंटिंग साइक्लोन फ्रेंडली कंडीशन. तो जब एयर राइज नहीं होगी, मॉइस्चर लेडन एयर राइज नहीं होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं. बट द एब्सेंस ऑफ दिस एयर मूवमेंट इन पोस्ट मानसून फेज इंक्रीजेस द चांस ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है, मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग. नेमिंग कैसे होती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है मेंस में, ठीक है. रिसेंटली आई थिंक 2016 में पूछा था शायद, क्या 15 में, डोंट रिमेंबर दैट ईयर एग्जैक्टली, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि कैसे नेमिंग होती है. तो वेदर फोरकास्टर्स गिव ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन अ नेम टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, दिया जाता है नाम ताकि कंफ्यूज नहीं हो कौन से ईयर में कौन सा आया था और किसने कितना डिस्ट्रक्शन किया. Adopting name of for cyclones make it easier to remember as opposed to number and technical term with a name. It is easy to identify individual cyclones, create awareness to its development, rapid disseminate warning to increase community preparedness and remove confusion whether they are multiple cyclonic system over a region. There are एक साथ कई बार 2-3 आ जाते हैं ना, कुछ पैसिफिक से मूव करके आ रहा है, कुछ खुद से डेवलप होके आ रहा है, तो सबका अलग अलग नाम होता है, तो उनको टैकल करना इजी होता है, ठीक है, इसलिए नेमिंग की जाती है. ये हुआ रीजन नेमिंग क्यों की जाती है. अब कैसे की जाती है, ईच ईयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिसीव नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. विमेन एंड मेंस नेम आर ऑल्टरनेटेड, मतलब मेल और फीमेल नेम से चलता है ये, ठीक है ना. कि कई बार अभी कुछ दिन पहले कटरीना आया था तो फीमेल हो गया, अभी निसागरा आया है अरेबियन सी में तो आम्फा आया है, ये तो फीमेल नेम्स है ये, और मेल नेम्स भी कई बार आते हैं, अभी एक भी नेम नहीं याद आ रहा मेरे को फीमेल नेम. द नेम लिस्ट इज प्रपोज बाय, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन प्रपोज करता है, ये है नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज. कौन सी, नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये है जो प्रोड्यूस करता है नेम ऑफ WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स ऑफ WMO मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, किसी भी रीजन का स्पेसिफिक जो होता है ऑफिस WMO का, एंड अप्रूव्ड बाय रिस्पेक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन बॉडीज एट द एनुअल बाय एनुअल सेशंस. यहाँ एनुअल और बाय एनुअल सेशंस होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन में, उनका बॉडीज होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जैसे इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, जहाँ जो मतलब साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं उनका सबका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है. तो एनुअल बाय एनुअल मीटिंग्स होती हैं और उसी में डिसाइड किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स, ठीक है.
अब क्या है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू डिटरमाइन अ लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स इन एन ओशन बेसिन बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। तो ये वो बॉडी है जो नाम डिसाइड करती है, ठीक है, ये रही ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। फिर से याद कर लो आप लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बेसिन एट इट्स एनुअल बाय एनुअल मीटिंग्स। It is important to note that tropical cyclones, hurricanes, typhoon are not named after any particular person. किसी आदमी के नाम पे या किसी भी पर्सन के नाम पे नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, चूज किया जाता है नाम, ठीक है। और कौन चूज करते, कौन डिसाइड करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। द रीजनल स्पेसिफाइड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली इज असाइंड द responsibility of issuing weather outlook and tropical cyclone advisory for countries in WMO escape panel region bordering the Bay of Bengal and Arabian Sea। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पैनल होता है कौन कौन सी कंट्रीज का, वो कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को, और फिर वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किसको हुई है? RSMC को, जो कि डिसाइड करते हैं, नेमिंग पे अपना डिसीजन लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स इन दिस रीजन। यही एजेंसी है। तो द एजेंसी फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स इन दीज रीजन्स आर रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। तो ये पीटी का एक क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स का, ठीक है। यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है, स्टेट पीएससी में भी पूछ सकता है, ये छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि। अब क्या आता है? साइक्लोन वार्निंग एंड मैनेजमेंट। Cyclone warning and forecasting system in India consists of 6 cyclone warning centers located at कहाँ है? कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई एंड अहमदाबाद। ये 6 सेंटर्स हैं जहां से साइक्लोन वार्निंग्स आती हैं, ठीक है। These centers have their distinct area-wise responsibility covering both the east and west coast of India and the oceanic areas of Bay of Bengal and Arabian Sea, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, ठीक है। कौन कौन से रीजन कवर करते हैं? सारा ओशनिक, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का जितना भी ओशनिक एरिया है वो, अरेबियन सी में भी जो है वो, और फिर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर करते हैं, ठीक है। साइक्लोन वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम। फॉर गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज डिजास्टर रिलीफ इफेक्टिवली दे नीड 2 things: टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट एन अपकमिंग डिजास्टर एंड इंसेंटिव्स टू रिस्पॉन्स टू इट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ after learning about its characteristics, its favorable condition for formation, we have a case study from Odisha, how tropical cyclone has been affecting Odisha since decades, okay. In 1999, the Odisha government mismanaged its response to super cyclone 05B. More than 10,000 people perished, ठीक है। Since 1999, Odisha government, with help from India's federal government and the World Bank, built an impressive disaster response machinery, including a state disaster management authority. Government agencies developed a system for disseminating timely information critical for timely evacuation. देखिए, strong communication, strong response team और बहुत सारा support from various sections is important to tackle the cyclone. Even the प्री डिजास्टर कंडीशन, देखिए साइक्लोन आने से पहले अगर इंफॉर्मेशन आ जाती है तो इजीली पीपल कैन इवैक्यूएट फ्रॉम द अफेक्टेड रीजन, और साइक्लोन आने के बाद कि वापस कैसे रिहेबिलिटेशन होना है। तो 1999 के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस तरह से काम किया है। दे हैव क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, एक्सपैंडिंग द नंबर फ्रॉम 21 in 1999 to 900 shelters in 2019 to ensure that everyone who could be threatened was within 1.5 miles of a shelter, and about 15,000 school buildings have been constructed or retrofitted to serve as a temporary shelter, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, बहुत सारे मंदिरों को भी शेल्टर बनाया जाता है उड़ीसा में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जगन्नाथपुरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े मंदिर जहाँ उड़ीसा में, जिनको शेल्टर हाउस बनाया जाता है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इवैक्यूएशन में। गवर्नमेंट के रिस्पांस पे ही डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से इवैक्यूएशन होने वाला है, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले। तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स, इंडिया अब काफी आगे जा चुका है इस फील्ड में।
स्पेस की फील्ड में, तो प्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा होता है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 1999 के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, वर्ल्ड बैंक की मदद ली, स्टेट गवर्नमेंट की मदद ली, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ली, और बहुत सारे शेल्टर होम्स बनाए और बहुत ही एक नेटवर्क ऐसा सेटअप किया है वॉलंटियर्स का, जिससे कि इजीली इवैक्यूएशन हो सके और रिहेबिलिटेशन हो सके। ठीक है, Odisha government ordered a targeted evacuation of the landfall areas, broadcasting and evacuation order over traditional media such as radio and television and over cell phones, sending 2.6 million texts. अब जैसे प्री इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्या किया जाएगा, प्री इंफॉर्मेशन मिलने से क्या फायदा होगा कि अब इजीली आप टेक्स्ट भेज सकते हो, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन के थ्रू उड़ीसा गवर्नमेंट मदद ले रही है और इवैक्यूएशन जल्दी करा रही है। द गवर्नमेंट जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी, जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी किसकी है, उड़ीसा गवर्नमेंट की है। फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड द नियर एक्यूरेसी ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम हैव हेल्प्ड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ्स फ्रॉम साइक्लोन। ठीक है, सिर्फ नॉट ओनली डेथ्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो जान माल मवेशी जो हमारी लाइवलीहुड है उसको प्रॉब्लम करता है साइक्लोन, तो उसको भी बचाने में बहुत मदद करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मलेरिया इवैक्यूएशन, अपने एरिया से मलेरिया को हटाने के लिए भी बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो ये था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे एक छोटा सा डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मेल अस ऑन info@ishelpdesk.in, और एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए ishelpdesk.in पे आप विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है। और भी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्या लगता है कि हमें करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, थैंक यू।